पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से 1000 से ज्यादा अफराद की हलाकत का खदशा है। अभी कौन कह रहा है? और इतनी बड़ी तादाद इस वक्त पाकिस्तान में अमवात के हवाले से जो जाहिर की जा रही है वो किसके जरिए की गई है वो आपको बताएंगे। लेकिन इस वक्त सूरत हाल बहुत नागुफ्ता बे होते जा रहे हैं। पाकिस्तान में सैलाबी सूरत हाल ने पूरी तरीके से जिंदगियां इस वक्त दरहम बरहम कर दी हैं। ना सिर्फ जिंदगियां दरहम बरहम हैं बल्कि लोग अब मुश्किलात का सामना और जान माल के मुतासिर हो रहे हैं। और जहां पर लोग मौजूद हैं वहीं से सैलाब का रेला उनके घरों को, उनके दुकानों को और उनके खेतों को बहा कर लेता हुआ जाता दिखाई दे रहा है। इसलिए ये तादाद अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अब से कुछ दिनों पहले की बात करेंगे तो 300 से ज्यादा लोगों की अमवात के हवाले से रिपोर्ट सामने आई थी। लेकिन अब एक सूबाई वजीर हैं, उनकी तरफ से कहा गया है कि 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो सकती है। ऐसा इम्कान जाहिर किया जा रहा है। जी हाँ, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई उमूर के वजीर आजम हैं और उनके इंफॉर्मेशन कोऑर्डिनेटर हैं इख्तियार वली खान। उन्होंने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में हालिया सैलाब में तकरीबन 1000 अफराद हलाक हो सकते हैं। वली ने इतवार को AR एक जराए के हवाले से एक न्यूज एजेंसी से बात वो कर रहे थे। उस प्रोग्राम के दौरान उन्होंने कहा कि मैंने जाती तौर पर सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा किया है और बड़े पैमाने पर तबाही देखी है। साथ उन्होंने कहा कि पूरे गांव का सफाया हो चुका है, यानी गांव के गांव पूरे नहीं दिखाई दे रहे हैं। जहां पर गांव बसा करते थे, जहां पर लोग खुशहाल रहते थे, वहां पर अब सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। इसके अलावा उनके जरिए कहा गया कि बुनेर इलाके के चागरजी में बड़े पैमाने पर तबाही हुई है और बिश्वनी गांव नक्शे से बिल्कुल गायब हो चुका है। सैलाब के साथ आने वाले पत्थरों में से कुछ ट्रकों से भी आपको बताएं कि कहा जा रहा है कि जो सैलाब में जो पत्थर आए थे वो ट्रकों से भी बड़े थे। जी हां, इतनी खराब सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान में पानी की वजह से, सैलाब की वजह से बनी हुई है कि जो सैलाब में मलबा तो आया ही आया, लेकिन जो पत्थर आए, बोल्डर्स जो आए, उनका की डेंसिटी जो थी वो ट्रकों के बराबर थी। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त सूरत हाल कैसी होगी पाकिस्तान में। दरिया के किनारे वाक़े मकानात में रहने वाले खानदान बह गए हैं। इन्होंने इंकशाफ किया है कि सरकारी आदाद-ओ-शुमार सिर्फ अस्पतालों में लाई गई लाशों के हैं और जो लापता हैं उनके हवाले से तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। उनका कहना था कि सिर्फ देर में हलाकतों की तादाद 1000 से ज्यादा हो सकती है। 1000 से ज्यादा अफराद अभी तक मौजूदा वक्त में लापता बताए जा रहे हैं। लाशों को इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान में इज्तमाई तौर पर दफनाया जा रहा है। पाकिस्तान के NDMA के मुताबिक 26 जून से अब तक पूरे पाकिस्तान में बारिश से जुड़े वाकयात में 392 अमवात हुई हैं जो कि मेल की हुई हैं और इससे ज़्यादा 657 लोगों की पूरी तरीके से मजमूई मौत का आंकड़ा सामने आया है, जबकि 929 जख्मी बताए जा रहे हैं। और कुल अगर हलाक होने वाले लोगों की तादाद की बात करें, जिसमें बच्चों की तादाद की बात करें तो 171 बच्चे हैं और 94 खातून हैं जो सैलाब की वजह से जा बहक हुए हैं, जाने गई। और साथ ही साथ जो जख्मी अफराद हैं उनमें 447 मर्द हैं, 256 बच्चे हैं और 236 खातून शामिल हैं जो इस सैलाबी सूरत हाल की वजह से जख्मी हुए। और इस वक्त कैसे हैं हालात ये आपको बता देते हैं कि पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा और उन तमाम जगह पर इस वक्त हालात कैसे हैं जहां पर सैलाबी सूरत हाल ने जिंदगी तबाह कर दी है। वहां NDMA ने बताया है कि मौत मूसलाधार मानसूनी बारिश और अचानक आई सैलाब और साथ ही साथ उससे जुड़ी हुई अलग अलग केसेस के कारण हुई है, इसकी वजह से हुई है। उन्होंने ये भी कहा है कि सबसे ज़्यादा जो मुतासिर इलाके हैं वहाँ पर राहत और बचाव कार्यों के लिए इसको तेज करने के लिए जो प्रोविजन के जो संभागीय अधिकारी ऑफिशियल्स हैं उनके साथ तालमेल रखी जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा के सूबे में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है जहां 390 लोगों की मौत हुई है, जिनमें 288 मेल हैं, मर्द हैं, जबकि 59 बच्चे और 43 खातून शामिल हैं जो खैबर पख्तूनख्वा सूबे में इस सैलाब की वजह से जा बहक हुए हैं।
और 245 लोग अभी बताया जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में ही घायल हैं यानी जख्मी हैं, जिनमें 161 मर्द और 45 बच्चे और साथ ही साथ तकरीबन 40 खातून हैं जो इस वक्त मुतासर नजर आ रही हैं, जख्मी हो गई हैं सैलाब की वजह से। जैसा कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब सैलाब में पानी में ट्रक के बराबर का पत्थर आ रहा होगा, तो अगर वो ट्रक के बराबर का पत्थर किसी के घर पे गिर जा रहा होगा तो आप अंदाजा लगा सकते हैं सूरत हाल इस वक्त कैसी है। वहीं यूएन ने भी दुख जताया है सैलाबी सूरत हाल के हवाले से पाकिस्तान में जो इस वक्त हालात बने हुए हैं। यूएन के जनरल सेक्रेटरी हैं एंटोनियो गुतरेज, उन्होंने सैलाब की वजह से हुई अमवात पर गहरा दुख जताया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि जो मुतासिरीन हैं उनके साथ मैं दुख व्यक्त करता हूं, अफसोस का इजहार करता हूं और सरकारों के साथ हमारी जो टीम है वो काम कर रही है ताकि तालमेल को बेहतर तरीके से बनाया जा सके। तो भयंकर तबाही पाकिस्तान इस वक्त मानसून की वजह से झेल रहा है। और दूसरी तरफ आपको बताएं कि पाकिस्तानी वजीर आजम इस वक्त चीनी वजीर खारजा के इस्तकबाल के लिए प्रोग्राम्स में मसरूफ हैं। उन्होंने अभी तक आपको बताया कि जो मुतासरीन हैं या फिर जो महलुकीन हैं उनके अहले खाना के लिए किसी तरह के मुआवजे का ऐलान नहीं किया। इसीलिए इस वक्त मौजूदा सरकार, मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान की नुक्ताचीनी का शिकार हो रही है, उन्हें तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है।